अररिया जिला में जिस प्रकार की छोटू और आरती का घटना हुआ है, दुखदायक की घटना है, लेकिन ये पूरा दुनिया में और पूरा भारत भर और पूरा बिहार में तहलका मचा हुआ। आखिर इनकी सच्चाई क्या है? इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं दीपक जी से कुछ खास बात करेंगे उनसे। आखिर जो सच में जो हत्या हुई है, जो प्रैंक प्रसंग को लेकर आखिर कितना हद तक सच्चाई है, क्या प्यार करना अच्छा है या बुरा है, इस खास बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे दीपक जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए तो दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और नमस्कार मेरे तरफ से। जी सर, मेरी तरफ से भी आपकी सभी दर्शकों को नमस्कार जी, प्रणाम। तो आपसे सवाल यही है, जिस प्रकार की अररिया जिला के अंतर्गत रानीगंज क्षेत्र में जिस प्रकार की आरती और छोटू के प्रैंक प्रसंग में जिस प्रकार की इस तहलका मचा हुआ है, आखिर क्या हद तक आप कहना चाहते हैं? जी सर, जैसे कि देखा जा रहा है काफी सारी वीडियो वायरल हो रही है आज छोटू और आरती के बारे में, जो भी बताया जा रहा है देख रहे हैं, जो कि आरती भी कहीं ना कहीं बयान दे रही है। और प्यार करना ये कहीं गलत नहीं है, ये तो सही है। प्यार करना सही है, तो छोटू का हत्या क्यों हुआ? जी, बात यहाँ बनता है बिल्कुल कि सर की हत्या क्यों हुआ और कैसे हुआ। हत्या होने की मेन मकसद देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो परिजन थे, यानी कि उनके जो माता पिता थे लड़की के और लड़का के, ये लोग वापस में शायद कभी नहीं मिले होंगे, बात इस चीज पे नहीं किया होगा, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आक्रोश से उनके जो परिजन थे वो लोगों ने इनके ऊपर वार किया और इनकी हत्या किया। करता है तो माता पिता को पहले बोला नहीं जाता है, क्योंकि छुपा रुस्तम प्यार करता है। जब कुछ हाईलाइट आते हैं तब माँ या पिताजी को या किसी को बोला जाता है। ऐसे खुल के आप भी किसी से प्यार लड़की से करते होगे, तो क्या आप खुल के घर में माता पिताजी को बोलते हैं? जी, जब हम प्यार करते हैं नहीं बोलते, लेकिन जब हमारी काफी गहरी प्यार हो जाती है तो हमें बोलना चाहिए, क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं। अगर हम नहीं बोलते हैं और हमारे घर में इस तरह कोई भी व्यक्ति, हम किसी को बुला लेते हैं और शायद उनको पता नहीं होता है, तो घर वालों ने आखिर क्या सोचेगा और क्या समझेगा हमें, गलत या सही? गलत ही समझेंगे वो। अगर आपको बुला लेता है तो क्या किसी को आप मर्डर कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं? कहाँ कानूनी कार्रवाई, कहाँ कानून में लिखा गया, कहाँ संविधान में लिखा गया किसी घर में बुलाते हैं अगर आप हत्या कर दिया जाता है? जी, ये तो खैर गलत है और यहाँ पे गलत हुई है। किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनके प्रेमिका के साथ अगर उसके संबंध नहीं जोड़ने देते हैं या फिर नहीं आप उसमें उसको मदद करते हैं कि नहीं, उनको शादी नहीं कराने का आपकी इरादा होती घर परिवार की, लेकिन आप हत्या भी नहीं कर सकते हैं। आरती का कहना है कि हम छोटू से बात करते थे, लेकिन हमारे भाभी फोन करके बुलाया गया था 2 बजे रात में। तो आखिर किसी का घर में 2 बजे रात आना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? जी, देखा जाए तो ये आना जो था 2 बजे रात में जब आपको आरती ने बुलाई, ये गलत था। और आप उनके आसपास में थे और वहां पे पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि रात में 2 बजे किसी के घर में जाना ये सही नहीं है। तो क्या आप फिर किसी को हत्या कर दोगे आपके घर अगर 2 बजे रात में बुलाता है तो? हाँ, आखिर रात में जब बुलाया जाता है, कोई सदस्य, उनके घर के परिवार के सदस्य ही बुलाया जाता है ना, तो अदर आदमी तो कोई नहीं बुलाया जाता है। कोई भटक के तो उनके घर नहीं जाता है। उनके सदस्य, उनकी भाभी बुलाई हो या उनकी आरती कुमारी बुलाई हो, कोई न कोई उनके सदस्य ही बुलाया गया ना छोटू कुमार को। जिस प्रकार के वहाँ 2 बजे रात में छोटू कुमार उनके घर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उनको हत्या कर दिया जाता है। तो कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक असही है? बिल्कुल गलत है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आ जाता है और वो अकेला है और आप इतने लोग हैं, तो उनसे पहले उनकी डिटेल्स पूछिए, उनसे उसका डिटेल्स मांगिए। उनके पास कोई प्रूफ है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और फिर उसकी जो परिजन होते हैं उनको फोन करके बुलवाइए, आखिर वो यहाँ पे आए थे, किस मकसद से आए थे और क्यों आए थे और उसका क्या रीजन था। आप सब चीज का जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किसी का हत्या नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं गलत है। पूरी तरह से पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि रूबी देवी, उनकी भाभी, फोन करके छोटू कुमार को बुलाया गया था। उनका कहना था कि आप आइए, बैठ के सही, मतलब बैठ के सहमत करके शादी करवा दिया जाएगा, आप आ जाइए। जी, बिल्कुल ऐसी बात वो लोगों ने कहा होगा और उनको बुलाया, लेकिन इस तरह कुछ नहीं लग रहा था उस वीडियो के माध्यम से। जैसे हम लोग भी कहीं ना कहीं देखे थे कि इस तरह जो चर्चा हुआ है, कहीं वो चर्चा फर्जी था और कहीं ना कहीं वो लोग का साजिश था इस तरह की, कहीं ना कहीं इस इंजाम को देने के लिए। क्योंकि इस तरह होता तो कहीं ना कहीं इस तरह नहीं होता। कौन है, छोटू कुमार है या आरती है या आरती के घर वालों के परिवार है? आप किसको दोषी ठहराते हैं? देखिए, जहां तक देखा जाए
जहां तक देखा जाए तो गलती आरती की भी है, छोटू की भी है, लेकिन हत्या करने वाला सबसे बड़ा यहाँ पे दोषी है, क्योंकि आपके घर में कोई भी आ जाए तो क्या आप उनकी हत्या कर दोगे? ये कहाँ पे तो लिखा हुआ है? आखिर ये चीज़ भी मानना पड़ेगा, किसी भी 2 बजे रात में आप किसी घर में आते हो तो आपको तो आक्रोश लगेगा ही ना। इस प्रकार की उन्होंने कहा गया, उनका घर वालों ने कहा गया था कि आरती कुमारी और छोटू कुमार आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था बाथरूम के बगल में। लेकिन कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ तक सही है? देखिए, जहां तक देखा जाए तो जबकि वहां पे ये भी साफ बताया जा रहा है कि उनकी भाभी ने कॉल करके बुलाई थी, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि वो लोग को वापस में तो खैर पता होगा। जब भाभी ने बुलाई तो कहीं ना कहीं उनकी जो भैया थे उन्हें भी पता होगा, क्योंकि भाभी ने बुलाई है। तो पर्सनल जब आरती बुलाती तो शायद किसी को पता ना होता, हम भी मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भाभी बुलाई है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश था। है जिसमें छोटू जब वहां उनके घर पे आए थे, छोटू का भी कॉल लगा हुआ था और आरती का भी कॉल लगा हुआ था। बयान में आप सुनिएगा, मैं भी वीडियो क्लिप इस जगह थोड़ा दिखा दूंगा। जब बात हो रही थी तो आरती का कहना कि छोटू से भी मेरे कान में फ़ोन लगा हुआ था और आरती का भी फ़ोन लगा हुआ था। जब वो दरवाजे पे आते हैं तो आरती बोलती है छोटू को, आप इतना बजे रात में क्यों आई है? तो छोटू का कहना है कि तुम्हारे भाभी ने बुलाया है और रिश्ता पक्का करने के लिए इस वक्त आए। तो आरती ने बोला है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना बजे रात में क्यों आ रही है, तो यहाँ से अभी चला जाओ। लेकिन छोटू कुमार यहाँ से नहीं जाता है। फिर थोड़ा देर 5 मिनट के बाद उनकी भाभी उनका पकड़ करके घर में कमरे में बंद करके उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, करंट लगा करके उसके निर्मम प्रकार की हत्या कर दिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, कहीं ना ये साजिश था कि उनको उसी बहाना से बुलाया जाए और उनके बारे में इस तरह उनको पिटाई किया जाए, उनकी हत्या किया जाए। कहीं ना कहीं इस तरह साजिश वहां पे मुझे लग रहा है, क्योंकि रात में किसी को बुलाना और कहीं ना कहीं तो फिर काफी दुखद घटना है। ये सब घटना किसी के साथ नहीं हो तो चाहेंगे कि ना हो किसी के साथ इस तरह, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बुलाया गया है तो ये साजिश है। और अनजान में कोई आया होता हो तो हम सोच सकते हैं कि चलो वो अनजान व्यक्ति था और वहां पे पहुंचा और घर में किसी को पता नहीं था, जिसके कारण से इस तरह थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब सारे सिस्टम पहले से सेट था कि उसको किसी तरह यहाँ पे बुलाया जाए और उसको फिर यहाँ पे हम लोग फंसाएंगे किसी न किसी बहाने से। रात में कौन सा शादी होता है? कोई शादी नहीं होता है। और शादी के इस तरह में अगर आज के युवा को किसी को कहीं बुलाया जाता है इस तरह प्रेम जाल में फंसा के, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इनसे सीखिए कि आने वाला समय में जो भी प्रेम अभी कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो कि प्रेम अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस जगह से इस तरीके से बचिए। आपकी जब कहीं ना कहीं आपके बुलाव हो रहा है कि आप वहां आइए, आपकी शादी कराया जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं अपने परिजनों से बोलिए और अपने फ्रेंड 2 4 8 10 जो भी हो सके आप उनको साथ में ले चलिए। अन्यथा अब लव मैरिज करना चाहते हैं उसको सीधा बोलिए आप कोर्ट में आइए, हम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, वही शादी करेंगे। अन्यथा किसी के घर में रात में 2 बजे और 3 बजे नहीं जाइए, कहीं ना कहीं आपकी जान की खतरा है। जिस बेटी का माँ ने 9 महीना पाल करके पाला, जिस बेटी को अपने घर में 19 साल तक पाला, लेकिन उस बेटी उस माँ पिताजी का नहीं रहा, छोटू कुमार के घर में रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज है कि जिस बेटी के घर में कहीं ना कहीं जब एक मिनट सुन लीजिएगा, जिस घर के बेटी को छोटा से पाल लेके बड़ा तक किया, जिस बेटी के माँ ने 9 महीना पेट तक रखा और उनको पालन पोषण किया, आज उस घर के कोई किसी से मतलब नहीं और जाके छोटू घर में विधवा बन के रह रही है। कहाँ तक क्या सही है? क्या छोटू के घर का भी वो उस तरह रह सकता है जिस घर में 19 साल का प्यार नहीं रहा? क्या 2 साल का प्यार छोटू के घर में रह सकता है? कहीं ना कहीं ये फिलहाल अभी डरी हुई है, और अभी क्योंकि इनके घर में इस तरह हत्या हुआ और ये उनके साथ घर वालों के साथ नहीं थे, घर वाले के खिलाफ थे, और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट छोटू के घर से मिला, इसके लिए यहाँ पे अभी है। और ये कहीं नहीं हो सकता कि वो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है और ऐसे रह सकती है, मुझे ये उम्मीद नहीं है। लेकिन अब तो खैर वही बताएंगे और उनकी आगे रहेगा समय, वो समय बताएगी उनका। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात है कि ये इस तरह नहीं हो सकता है, कोई ऐसा नहीं रह सकता है। जहां तक उम्मीद है, अब आगे क्या होता है ये तो खैर आगे समय बताएगी, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि ये सच और सच नहीं होगा। छोटू को निर्मम तरह के हत्या कर दिया गया। हत्यारों को बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? विचार आपका क्या विचार है इसके बारे में, आप बताइए। देखिए जाहिर सी बात है, जब आप किसी के घर में 2 बजे रात पहुंच जाते हैं, आपको सिर्फ एक फोन करने से कि हम आपकी शादी करा देंगे, तो क्या आप थोड़ा भी नहीं सोच सकते कि रात में हमारे 2 बजे कहीं शादी हो जाएगा? आप कैसे, किस उम्मीद से पहुंच जाते हो? छोटू का भी गलती है।
और फिर कहीं ना कहीं आप उनके साथ रहते हैं या उनके साथ आप जिस ढंग से पकड़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आक्रोश तो होता ही है। और आप अकेले हैं और वहाँ पे इतने लोग हैं, क्या आप 10 लोगों की एक अकेला कोई व्यक्ति आक्रोश संभाल सकता है? वहाँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना ही था और होता ही, और वही हुआ जो नहीं होना था। दादी का बयान दिया गया था। आरती के दादी का कहना था कि कई बार एक गलत संबंध में या गलत तरीके से यहाँ पे पकड़ाया गया था, लेकिन आज आपत्तिजनक स्थिति में बाथरूम में पकड़ा गया था। लेकिन जो रविंदर जो भाई है, उन्होंने रंगे हाथ देख लिया था। उनके गुस्से में मतलब उनको इस प्रकार किया गया। लेकिन इस जगह समझना होगा आपको, आरती का कहना है अभी छोटू भाभी के बुलाने से आया, फिर उनका बयान दे रहा कि बाथरूम में आपत्तिजनक देखा गया, फिर उनका कहना है कि नहीं भाभी ने फ़ोन करके बुलाया था। तीनों चीज़ मुद्दे में क्या आपको लग रहा है? आरती झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, भाभी बोल रही है, या छोटू झूठ बोल रहा है? जी, जैसे कि अब आरती को उनकी भाभी ने कॉल किया, तो आरती की जो भाभी थी उन्होंने छोटू को कॉल किया, फिर आरती को कैसे मालूम पड़ा अचानक, और वो कैसे सामने आ गई? अगर उनके पास फोन था तो वो भी कॉल करके मना कर सकती कि आप अभी मत आइए, यहाँ इस तरह माहौल है। और कहीं ना कहीं वीडियो में सुने भी थे कि आरती कहीं ना कहीं मना की है कि आप मत आइए, यहाँ पे माहौल खराब है। फिर छोटू मना नहीं, मतलब आरती से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रेम की जो भूत थी ये काफी गहरे रूप से सवार था, और ये भूत सवार होने के कारण वो अपने आप को नहीं संभाल पाया, और जैसे कि नहीं संभाल पाने के कारण जो इंजाम हुआ वो ये हुआ कि आज उसकी छोटू आरती से प्यार करता था या उनका भाभी से प्यार करता था? देख, कहीं ना कहीं ये तो खैर आरती से बात होता था, और आरती से बात विचार होने के बाद ही सारे प्रेम कहानी बनी हुई है। उनकी भाभी से उसके कोई रिलेशन तो था ही नहीं, भाभी उनकी थी, लेकिन भाभी ने सिर्फ इतना ही कह दिया कि आप आ जाइए, आपकी शादी हम करा देंगे। तो फिर भाभी जी के बुलाने से छोटू कुमार क्यों आया? बिल्कुल आना वहां पे नहीं था उनके कहने से, क्योंकि जब वो एक बार आरती से सलाह ना ले ले और वो पहुंच जाते हैं वहां, और तो फिर ये गलत था कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है कि अब 2 बजे रात में किस उम्मीद से पहुंच सकते हैं किसी के घर, या 4 बजे, या मतलब रात में कैसे पहुंच सकता है अकेला किसी की ऐसा उम्मीद लेके कि हमारे वहां जाने के बाद अभी शादी हो जाए? रात में बुला नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। जब प्यार किया था छोटू और आरती ने, जब 2 सालों से पूरी गहराई चल रही थी, घर वालों को सबको पता था, लेकिन क्या आपका अगर 2 बजे रात में अगर किसी फैमिली ने बुलाया था ना, किसी के छोटू के फैमिली ने ही ने बुलाया था, मान लिया जाए छोटू आरती है उनकी, मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए वाइफ है, उन्हें जब वाइफ ने ही बुलाया था ना, तो वाइफ फिर क्या ऐसा क्या वो 2 घर के सदस्य नहीं बुलाया था? तो 2 बजे रात में बुलाना तो आखिर किसी का ही जरूरी पड़ सकता है ना। अगर उनकी वाइफ थी या उनकी तबीयत खराब हो सकता है या कोई भी समस्या हो सकता है, उन्होंने बुलाया। बिल्कुल सारी बात जी बिल्कुल सारी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर उस तरह होता तो आज हत्या क्यों होता? हत्या होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन इस तरह उनकी घर वाले जो थे वो इन रिश्तों से मंजूर नहीं थे, क्योंकि आरती जो कर रही थी वो घर वालों के हिसाब से गलत कर रही थी, जिनके लिए आरती को हमको लगता है काफी बार रोका गया होगा, लेकिन इन्होंने नहीं माना होगा। और फिर उसी तरह वो भी नहीं मान रहा था, जो कि छोटू कुमार उनके आज एक प्रेमिका। तो इस बात सारों बातों को आप लोग सुन ही लिए, और जिस प्रकार दीपक जी ने जवाब दिया और मैं भी अपने पक्ष को रखे, जिस प्रकार ने आप लोग स्पष्टीकरण से जवाब सुन ही लिया, तो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि